दतिया विधानसभा उपचुनाव के रण क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी चौंकाने वाली और मध्य प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख देने वाली खबर सामने आई है। दतिया से टिकट कटने के बाद में उठ रहे बगावत के धुएं और समर्थकों को भारी आक्रोश के बीच सूबे के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी बीजेपी और विपक्ष को सन्न करके रख दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली और भोपाल के बीच में चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है और बंद कमरे में अपनी पूरी बात संगठन के सामने रख दी है। इस हाई प्रोफाइल बैठक के बाद भी नरोत्तम मिश्रा जब मीडिया के सामने आए तो उनके बयान में वफादारी की मिसाल थी और अंदरूनी दर्द की वो गहरी टीस भी थी जिसने हर किसी को सोचने पर एक बार मजबूर तो कर दिया है। दतिया की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का उबाल देखा जा रहा था उसे शांत करने के लिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही थी। दतिया सीट से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जिस तरह से सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए खुद नरोत्तम मिश्रा सामने आए तो उन्होंने सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर ये बता दिया है कि वो पार्टी से नाराज नहीं है। इस मुलाकात के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी लीडरशिप के सामने अपना पक्ष विस्तार से रखा और दतिया की जमीनी हकीकत को भी बहुत ही साफ सुथरे ढंग से रखा। बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने खुद मीडिया को ये बताया कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्टी के शीर्ष और वरिष्ठ नेताओं से मिलने का समय मांगा था, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते उन्हें अभी तक आला कमान से सीधे मिलने का जो मौका है वो नहीं मिल पाया है। यही वजह थी कि उन्होंने नितिन नवीन को पास जाकर अपनी पूरी बात जो है विस्तार से समझाती है और संगठन के पटल पर अपनी बात को रख दिया है। नितिन नवीन से मुलाकात के बाद में जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कैमरों के सामने आए तो उन्होंने अपनी बेबाकी और संगठन के प्रति अटूट वफादारी दिखाते हुए एक ऐसा समझदारी भरा बयान जारी किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में चल रही तमाम ही अफवाहों पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने बहुत ही गंभीर लहजे में साफ कर दिया है कि वो पार्टी के फैसले से बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। उन्होंने अपनी जो लाइन है वो स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं ना कभी नाराज था, ना नाराज हूं और ना ही मैं कभी नाराज होऊंगा। उन्होंने मीडिया और विपक्ष के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा बगावत का झंडा बुलंद कर सकते हैं या फिर किसी और दल में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो कहीं भी नहीं जाएंगे, वो एक पार्टी के वफादार सिपाही हैं। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान ने उन तमाम विपक्षी रणनीतिकारों को भी बैकफुट पर ला दिया है जो दतिया में बीजेपी के भीतर फूट की उम्मीद लगाए बैठे थे और इस चुनाव में उसका फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन इस पूरे बयान के बीच में नरोत्तम मिश्रा का दर्द भी सरेआम छलक आया जिसे वो शब्दों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक बेहद गहरी और राजनीतिक रूप से बड़ी बात कही कि ये तो अब पूरी तरह से तय हो गया है कि मेरा कद बड़ा नहीं है, पार्टी हमेशा से व्यक्ति से बड़ी होती है और वो पार्टी मुझसे भी बड़ी है। नरोत्तम मिश्रा का ये कहना कि उनका कद बड़ा नहीं है कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उनके राजनीतिक स्थान और टिकट कटने की कसक को साफ दर्शाता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बेहद भावुक होते हुए कहा कि मैं इस फैसले के लिए किसी दूसरे को या फिर संगठन को दोष बिल्कुल नहीं दूंगा, बल्कि मैं निश्चित तौर पर मेरे अंदर ही कोई ना कोई कमी रही होगी जिस पर अब मैं पूरी तरह से आत्मचिंतन करूंगा और अपने अंदर की कमियों को दूर करूंगा। एक कद्दावर नेता द्वारा इस तरह आत्मचिंतन की बात करना यह बताता है कि वो इस फैसले से अंदरूनी तौर पर कितने आहत हैं, लेकिन फिर भी वो अनुशासन का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है, पार्टी के प्रति वफादार हैं। नरोत्तम मिश्रा बखूबी जानते हैं कि दतिया में उनकी असली ताकत उनके समर्पित कार्यकर्ता और समर्थक हैं जो उनके टिकट कटने से बेहद आक्रोशित थे और लगातार इस्तीफे भी दे रहे थे। अपने समर्थकों के इस उग्र रुख पर बात करते हुए भी पूर्व गृह मंत्री यानी कि नरोत्तम मिश्रा ने उन्होंने अपना रुख साफ किया और अपनी सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बैठकर बहुत ही प्यार और कड़ाई से ये समझा बुझाकर शांत कर लिया और वो उनकी बात को मान भी गए, यानी कि अब किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों को साफ संदेश दिया कि वो सभी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि यदि
टिकट वितरण या फिर किसी भी विषय को लेकर हमारे मन में कोई बात या असंतोष है भी, तो उसे सड़कों पर जाहिर करने के बजाय हमें पार्टी के आधिकारिक फोरम और सही मंच पर सही तरीके से रखना ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र और पार्टी अनुशासन में सड़क पर उपद्रव करने की कोई भी जगह नहीं है और उनके समर्थक इस बात का पूरा सम्मान भी करेंगे। यानी जो बवाल दतिया की सड़कों पर देखने को मिल रहा था, उस पर विराम लग गया। इस पूरे इंटरव्यू और बयान की जो सबसे बड़ी बात रही वो था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अपनी पार्टी के प्रति अंतिम सांस तक वफादार रहने का महासंकल्प। नरोत्तम मिश्रा ने गर्जना करते हुए दो टूक शब्दों में कहा है कि आप सब पूरी तरह से निश्चित रहिए, आशुतोष तिवारी ही दतिया से चुनाव जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा का वादा है कि वो इस चुनाव में आशुतोष तिवारी का साथ निभाएंगे। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि नरोत्तम मिश्रा का जन्म भाजपा में हुआ था और वो यहीं पर मरेगा। इस वाकये ने दतिया की चुनावी फिजा को पूरी तरह से अब बदल कर रख दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि संगठन ने उन्हें कोई भरोसा या आश्वासन नहीं दिया है, ना ही उन्होंने खुद अपने लिए कोई बड़ा पद या भरोसा मांगा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक आम पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर दतिया के मैदान में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि वो खुद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन पत्र में दाखिल भी होने जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि नरोत्तम मिश्रा के कथनी और करनी में कोई फर्क रहता है या वो जो बोल रहे हैं वैसा ही वो करते हुए दिखाई देंगे, और क्या नरोत्तम मिश्रा का समर्थन करने के बाद भी आशुतोष तिवारी दतिया का चुनाव जो है वो जीत पाएंगे भी या फिर नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी है कि अंदर खाने नरोत्तम मिश्रा या फिर उनके समर्थक आशुतोष तिवारी का बहिष्कार कर सकते हैं और इस बहिष्कार की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये बनता है कि अगर किसी वजह से कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से जीत गया तो क्या नरोत्तम मिश्रा की साख पर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा कि उन्होंने ही अपने उम्मीदवार को हराया है, या फिर उम्मीदवार बीजेपी का जीतता है, आशुतोष तिवारी जीत दर्ज करते हैं तो इसका क्रेडिट भी यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को दिया जाएगा। क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी शामिल आ गई है और उसमें भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नरोत्तम मिश्रा का नाम बाकायदा शामिल किया गया है। यानी पार्टी ने भले ही टिकट ना दिया हो लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी है और नरोत्तम मिश्रा भी ये कस्में खा रहे हैं, ये वादे कर रहे हैं कि वो पार्टी के वफादार सिपाही हैं। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अब ग्राउंड लेवल पर ये बातें जो हैं वो कितनी सटीक बैठती हैं और क्या नतीजे हैं जो 3 अगस्त को इस उपचुनाव के सबके सामने आएंगे। उसी से तय होगा कि किसने क्या किया, किसने नरोत्तम मिश्रा ने कितनी वफादारी की, कितनी जो है वो कटाई की और क्या इसका नतीजा रहा, क्योंकि नतीजे ही सबसे ज़्यादा अंत में मायने रखते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और देखते रहें जी FK City।